दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय 3 जनवरी 2025 को सुनाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि 13B यानी कि म्यूचुअल कंसेंट से यदि तलाक की पिटीशन फाइल की जाती है तो वह म्यूचुअल कंसेंट आदेश जारी होने तक कायम रहना चाहिए। यानी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि डिग्री होने से पहले कोई एक पक्ष अपनी कंसेंट यूनिलेटरली वापस ले लेता है तो ऐसी स्थिति में तलाक की पिटीशन को डिग्री नहीं किया जा सकता। दरअसल यह निर्णय रिट पिटीशन सिविल 39/609/2021 डोयल देव बनाम द जज फैमिली कोर्ट बालासोर के मामले में आया है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अपना आदेश पारित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आपसे करीब 33 साल पूर्व साल 1991 में सुनाए गए एक निर्णय को आधार बनाया, जो कि एक सिविल अपील के शक्ल में था। सिविल अपील संख्या 633 सन 1991 7 फरवरी 1991 का जजमेंट था, जो कि सुरेष्टा देवी बनाम ओम प्रकाश में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यदि न्यायालय को म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डिग्री करने का अधिकार है, शक्तियां हैं, तो उन्हें उस म्यूचुअल कंसेंट को देखना होगा कि वह निर्णय आने तक बना रहे। यही उसका सकारात्मक पहलू है। यानी कि यदि निर्णय सुनाए जाने से पहले कोई एक पक्षकार अपनी कंसेंट वापस ले लेता है, तब ऐसी स्थिति में 13B के तहत डाइवोर्स पिटीशन को डिग्री नहीं किया जा सकता, शादी को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जबकि इस वर्तमान मामले में हुआ क्या था, यह भी हम आपको बता दें। पक्षकारों के मध्य साल 2018 में शादी हुई। कुछ समय के बाद उनकी आपस में बात नहीं बनी, विचार नहीं मिले, तो उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर सेक्शन 13B के तहत डाइवोर्स पिटीशन मूव की। 22 नवंबर 2021 को फैमिली कोर्ट बालासोर द्वारा निर्णय सुनाया जाना था, लेकिन उससे 4 दिन पहले 18 नवंबर 2021 को पत्नी द्वारा दी गई अपनी कंसेंट वापस ले ली जाती है। फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी द्वारा ली गई कंसेंट को नजरअंदाज करते हुए शादी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, डिग्री कर दिया जाता है, और इसी आदेश के विरुद्ध पत्नी उच्च न्यायालय उड़ीसा आती है, जिसमें उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया, जिसमें सहारा लिया गया माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश 7 फरवरी 1991 सिविल अपील संख्या 633/1991 सुरेश देवी बनाम ओम प्रकाश। अब ये 33 साल पुराना निर्णय है, ठीक है, उस समय की स्थितियां थी, लेकिन आज हालात वैसे नहीं रहे। आज स्थिति बदल चुकी है। अब यदि इस निर्णय को आधार बनाकर, नजीर बनाकर देखा जाए तो इससे पुरुषों का, पतियों का और भी अधिक शोषण हो सकता है। पहले वो बहुत शोषण से गुजर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स पिटीशन फाइल होती हैं वो केवल तभी फाइल होती हैं जब दोनों पक्षकारों के बीच काफ़ी तथ्यों पर समझौता हो जाता है, और उसमें एक बड़ा पहलू लेन देन का होता है, और लेन देन पति की तरफ से देना ही देना होता है, लेना तो कुछ नहीं होता है। मान लीजिए जहाँ पर आपस में म्यूचुअली इस तरह की सहमति बनी कि कुछ उन्होंने फिक्स किया है, आदान प्रदान हो गया है, म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया है, और एंड टाइम पर जजमेंट से पहले पत्नी अपनी कंसेंट वापस ले लेती है, तब ये पति के हक में एक बड़ा शोषण होगा। इसका दूसरा पहलू, सकारात्मक पहलू तो ये देखा जाना चाहिए था कि अगर पति पत्नी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए उसको विड्रॉ करने की, क्योंकि यहां से तो सकारात्मक पहलू निकल कर आता है कि अगर वो म्यूचुअली कंसेंट विड्रॉ कर रहे हैं, इट मीन्स अब वो दोबारा से साथ रहना चाहते हैं, और जब पति पत्नी दोबारा साथ रहना चाहते हैं तब तो कोई हर्ज नहीं, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अगर यूनिलेटरली विड्रॉ हो रही है तो इसका मतलब जो पक्षकार विड्रॉ कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसके नियत में फर्क आया है। अगर पहले कंसेंट बनी थी तो जजमेंट से पहले क्यों वापस हो जा रही है, इस पर भी विचार करना चाहिए अब नए जमाने को देखते हुए। बहरहाल आपने वीडियो तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।